बिसेन जी, देखिए क्या ये चूक हो गई कि हमने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन हम ये भूल गए, हमसे मतलब सरकार का ये जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में स्टे दे रखा है, यथास्थिति बना रखी है, स्टेटस को का ऑर्डर दिया हुआ है और हम यहाँ पूरी तैयारी करके प्रमोशन में आरक्षण जो है वो लागू करने आ गए थे, प्रमोशन करने। अब हाईकोर्ट को याद दिलाना पड़ा कि पहले वहां से परमिशन तो ले लो। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर ये बड़ी एक तकनीकी चूक हो गई जिसकी वजह से इंतजार लंबा होगा? अभिलाष जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी इच्छा शक्ति के साथ कर्मचारियों के साथ खड़ी है और सरकार की ये मंशा हमेशा ही होती है कि कर्मचारियों को उनका अधिकार मिले, चाहे वो प्रमोशन के स्तर पर हो चाहे दूसरे स्तरों पर। 2002 से मध्य प्रदेश में जो स्थिति थी, 2016 में हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया, उसके बाद लंबे समय तक एक गतिरोध बना रहा मध्य प्रदेश में, जिससे उच्च स्तरों पर जो पद थे वो खाली रहे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन में किसी तरह की दिक्कत होती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए 2025 में जो प्रमोशन में आरक्षण का नियम लाया, वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का रहा है, चाहे उसमें SC हो, ST हो, अनारक्षित वर्ग हो या फिर मेरिट के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी हों। सरकार की ये कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो पद हैं उन्हें बेहतर तरीके से भरा जाए। अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आज ये तारीख आगे बढ़ाई है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर पहले फैसला आए, तो हमारी इस पर बड़ी स्पष्ट हमारा जो विचार है कि हाईकोर्ट में एक जो संयुक्त अर्जी है उसमें हम शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो 2025 की पॉलिसी है उसे लागू करना व्यावहारिक और वैधानिक रूप से ज़रूरी है, ताकि मध्य प्रदेश सरकार का जो संचालन है, हमारा प्रशासकीय संचालन है, वो बेहतर तरीके से चल सके। तो मुझे लगता है सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये न्यायालयीन विषय है और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ही हम चलेंगे। हाँ, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो विपक्ष अपने नजरिए से इसे देख सकता है, लेकिन अगर इसे देखा जाए, इससे पहले अगर आप ओबीसी आरक्षण की बात अभी मेरे भाई अमित जी कर रहे थे, ओबीसी आरक्षण में भी जो काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, चाहे वो ओबीसी कल्याण आयोग बनाकर किया हो, उसके बाद पूरे प्रदेश में दौरा कर इस आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और आज हम कोर्ट में लगातार मजबूती के साथ मध्य प्रदेश सरकार इस पक्ष को रख रही है। तो जहां भी ऐसे विषय आते हैं, चाहे वो कर्मचारियों के हो, चाहे ओबीसीज के हो, चाहे युवाओं के हो, तो राज्य सरकार अपना काम बखूबी करती है और पूरी ताकत के साथ करती है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि जब तक न्यायालय के निर्देश नहीं प्राप्त होंगे तो उसी के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आगे गाइडलाइन मिलेगा उस आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। आपने पूरी कहानी सुना दी। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा था, 2025 में आप प्रमोशन में आरक्षण की नीति लेकर आए, कब? 2025 में, 6 महीने पहले। तो क्या आप भूल गए थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक है इस पर? यह हाई कोर्ट को क्यों आपको बताना पड़ा कि आप वहां जाकर के परमिशन ले आइए? क्या चूक हो गई? अगर हो गई तो स्वीकार कर लीजिए भाई कि हाँ, ध्यान नहीं दे पाए हम। उसी वक्त जब हम लाए थे उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट चले जाते, 2-3 महीने में वहां से आप अगर परमिशन ले लेते तो अब तक तो हाईकोर्ट इस पर शायद फैसला लेने की स्थिति में आ जाता। नहीं अभिलाष जी, मैं आपकी बात से थोड़ी असहमति यहां पर जाहिर करूंगा। 2016 में जिस तरीके से व्यवस्थाएं ठप हुई, मध्य प्रदेश सरकार को अपना संचालन करना है, कर्मचारियों का एक बड़ा तंत्र है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का फॉलो करते हुए ये जो नियम लाए गए और फिर इसके आधार पर आगे बढ़ा गया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, एक बार सुप्रीम कोर्ट को बता कर कि हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं वापस आ जाता हूं जल्दी से KS तोमर जी के पास। KS तोमर जी, ये तो मतलब बहुत इसमें हमारे सरकार के पास तो या तमाम संसाधन होते हैं, पर ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में स्टे दे रखा है तो पहले हमें सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना होगा, वहां से परमिशन लेनी होगी कि क्या हम प्रमोशन कर लें। फिर उसके बाद इस विषय पर चर्चा बहस आएगी कि किस आधार पर कर रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चूक हुई है या ये जानबूझ करके किया गया है, जैसा कि आप बार बार आरोप लगाते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि भाई 6-8 महीने पहले, 10 महीने पहले आप प्रमोशन नीति ले आए और उसके बाद बैठे थे कि हमको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन हम तब मांगेंगे जब हाईकोर्ट कहेगा। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है अभिलाष जी कि एक तो पदोन्नति पे तो कभी रोक रही नहीं है, केवल उन्हीं लोगों पे रोक रही है जो जंप करके प्रमोशन हुए थे।
उनके उस पर रोक रही थी जिनको रिवर्ट करना था। बाकी की पदोन्नतियां तो कर सकते थे, जो कभी रोक नहीं रही। इवन हमने तो कई केस लगाए पदोन्नतियां शुरू करने के लिए, 16 से लेके 25 के दौरान कई केस लगाए, और कोर्ट ने कई बार बहुत बुरी फटकार लगाई यहाँ के अपनी मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को कि आप कितने साल से सर्विस कर रहे हैं, क्या आप कोर्ट के आदेश समझ नहीं सकते हैं, आप पदोन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए हमने बहुत डॉक्टर राकेश शर्मा और उनके साथी डॉक्टर बबेले और नगर निकाय वाले कई लोगों से केस लगाए, इवन सुप्रीम कोर्ट तक गए, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट तक लगे कि भैया पदोन्नति शुरू करिए, लेकिन आपने नहीं की शुरू। और आपने जब शुरू की तो जाके 2025 में की, पूरे 10 साल आपने खत्म कर दिए लोगों को। कितने लोग उन्हीं पदों पर रिटायर हो गए। आप चाहते तो बराबर पदोन्नति होती रहती, और कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी आप अर्ली हियरिंग करवा सकते थे, चाहते तो इस प्रकरण को जल्दी सुलझवा सकते थे। इतना सीरियस मैटर था, पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मैटर था, लेकिन सरकार उस पर कभी ध्यान दी ही नहीं। या सरकार ध्यान देती तो ऐसी स्थिति होती नहीं। सरकार तो इस बात पर ध्यान दे रही है कि 35-35 लाख एक हियरिंग के एक वकील को दिए जाए कि सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारी कर्मचारी, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी कैसे भी ऊपर के पदों पे ना जा पाए। इस बात की पूरी सरकार ने व्यवस्था की है। सरकार हमें सौतेला समझती है, हम लोग सौतेले लोग हैं सरकार के। हमारे मुख्यमंत्री को भी हम अपना सौतेला मुख्यमंत्री समझते हैं कि वह हम लोगों के हित में, सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के हित में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते, इनको आपस में लड़ा के रखना चाहते हैं। सरकार चाहती पदोन्नतियां हो सकती थी, और 2025 के नियम लाने की जरूरत थी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी ठीक है, मैं जल्दी से डोरिया जी के पास आता हूं। डोरिया जी, आपको क्या लगता है अब ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, कितना इंतजार करना पड़ेगा? आप लोग बहुत, चाहे तोमर जी हो या आप, बहुत अच्छे से समझते हैं, कितना और टाइम निकलने वाला है अब इसमें? नहीं, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब ये जो नहीं मांग आप कर रहे हैं मांग, लेकिन आपको लीगल प्रोसीजर पता, देखिए आपने मांग अभी इससे पहले वाले जवाब में बताई आपने क्या चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आपको जो कोर्ट की प्रोसीजर है वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, सालों से इस मामले को आप लोग लड़ रहे हैं, कितना वक्त लग जाएगा फिर से प्रमोशन की उम्मीद बंधने में हमको? नहीं, अब अगर मान लो हाईकोर्ट ने अगर इस प्रकार के निर्देश दिए हैं तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा मध्य प्रदेश का क्वांटिफाइड डाटा भी और पूरा जितना भी जो डाटा है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से पहल होगी तो यह निर्णय शीघ्र पारित होगा और मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ शीघ्र प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 से जो पदोन्नति नियम लागू किए हैं, वो 10 सालों में जो समस्त कर्मचारी अधिकारी को जिनका नुकसान हो गया उनकी भरपाई के लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला कि पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नतियां दें। और उसका एक अच्छा जो वो हुआ है, स्वागत हुआ है कि पूरे मध्य प्रदेश कर्मचारी खुश है कि 10 साल बाद में मध्य प्रदेश में पदोन्नति चालू हुई। लेकिन हमारे सामान्य वर्ग के जो भी अधिकारी हैं वो अभी भी मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का अहित करने में ये इस बात पे लगे हुए हैं कि जो पदोन्नति में आरक्षण का मामला है, पदोन्नति में आरक्षण का मामला संवैधानिक है। ये खैरात नहीं, फिर कहता हूँ कि खैरात नहीं है, चूंकि ये संवैधानिक व्यवस्था ये राज्यों की वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ का पिछड़ापन कितना है। उसके आधार पर सरकारों को ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में ही स्वतंत्रता दी हुई है कि राज्य अपने राज्यों की स्थिति। ठीक है सर, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब अमित तावड़े जी आपके पास। अमित तावड़े जी, देखिए ये मैटर ऐसा है कि अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं कांग्रेस से कि भाई आप चाहते हैं कि नहीं कि इनको इतना % आरक्षण मिले, आप सपाक्स के साथ हैं, अजाक्स के, तो आप बीच की लाइन पकड़ के निकलेंगे। ये मैटर कांग्रेस थी तब भी था, ऐसा नहीं कि आपके समय में नहीं था, ये तो बहुत लंबे मैटर चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब ऐसे में रास्ता क्या निकल सकता है? आपको क्या लगता है कि कौन सा रास्ता निकाला जाए? एक पक्ष को खुश करते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, सरकार के सामने भी तो बड़ी दिक्कत है ना भाई। देखिए, ये डबल इंजन की जो सरकार है, डबल असफलताएं लेकर आई है। बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं। चूंकि इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं आदरणीय तोमर साहब और आदरणीय डहरिया जी, इन्होंने जो सरकार की विफलताओं पर प्रकाश डाला है उसको यदि और लंबा करूंगा, चूंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं एक सामान्य सा उदाहरण अभिलाष जी आपको देना चाहूंगा कि कथनी और करनी में किस तरह से अंतर होता है। अभी मैं आपके चैनल पे नीचे ब्रेकिंग खबर देख रहा हूं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता विधायक नहीं बन पाया, उनको लगा कि कहीं से कहीं पार्टी के अंदर से गुटबाजी हुई है या जो कुछ भी हुआ है। 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री निवास में बैठक होती है, दिल्ली से उनके नेता आ जाते हैं, यहाँ से तमाम नेता मुख्यमंत्री सब बैठ जाते हैं, कमेटी बना दी जाती है और 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट मांग ली जाती है। अब चूंकि ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये कह सकते हैं वो, लेकिन आप गंभीरता देखिए कि वहां पे इनके एक व्यक्ति को नुकसान हुआ कि वो विधायक नहीं बन पाया, यहाँ पे हजारों कर्मचारी
हमारे जो है वो बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए, लेकिन ठीक। सरकार की एक आनंद रूम तक नहीं रहेगा। ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ना ये तोमर साहब की हितैषी है, ना ये डहरिया ना, जी ना, की है, ना ये अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बनी ना, है, अमित जी, लेकिन पिछड़ों के, अमित ना जी, सामान्य वर्ग के। विपक्ष के नाते आप बिल्कुल कोस सकते हैं सरकार को, विपक्ष का बिल्कुल काम है, पर मैं आपसे देखिए, पूछ रहा हूं आपके पास कोसने कोई वाली बात नहीं है, नहीं, मैं आप ये technical बताइए बात कर रहा हूं आपसे। सॉल्यूशन क्या है यदि अमित आप जी? मेरी बात से असहमत हो तो आप बोल ना सकते हैं। अमित जी, क्या आप हम मेरी तो बात से सकारात्मक असहमत हैं? विपक्ष होने के नाते सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार क्या है। क्या आप बताइए ना, आपके हिसाब से क्या रास्ता हो सकता है, मुझे बताइए, मेरे दर्शकों को सुझाइए, शायद सरकार को आपकी बात ठीक लगे। बताइए क्या रास्ता निकालें। जिस तरीके से 27% आरक्षण के मामले में सरकार के साथ हम सब लोग, विपक्षी लोग, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहां गए थे, मीटिंग हुई थी, माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा था कि आप कहें तो हम अपने वकील लगाते हैं, तो हम अभी भी तैयार हैं। यदि 25-25, 35-35 लाख रुपए लेकर सरकार से इनके वकील पैरवी करने को तैयार नहीं है, तो आप बताइए इसका हमारे जरिए हम एक सकारात्मक विपक्ष के नाते जो ना भी कर आप सकते हैं। चलिए, अब मैं बिल्कुल हम आपसे तैयार हैं। स्पष्ट पूछ मैं आपसे सीधे पूछता हूं, आप सपाक्स इस फैसले के विरोध में गई है कोर्ट में, या सपाक्स से जुड़े या सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग गए हैं, तो आप किसके साथ हैं? आप चाहते हैं 2025 की जो प्रमोशन में आरक्षण की नीति एज इट इज लागू हो जाए, या आप चाहते हैं कि पहले कोर्ट में जाकर के पूरा डेटा इसका क्लियर हो, उसके बाद लागू हो? चलिए, आप भी क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस कहां खड़ी है, अभी देखिए आप बता नहीं पाएंगे, बताइए मुझे क्लियर। मैं मध्य प्रदेश के हर उस सरकारी कर्मचारी के साथ खड़ा हूं हर जिसके के साथ तो खड़े हो नहीं पा रहे ना। मैं तो और आपसे दूसरी बात यह है कि हाँ। ये कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाए 2025 में नियम बगैर सुप्रीम कोर्ट से पूछकर, तो आप ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए ना। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वो तो हम के पूछ ही नेताओं रहे हैं, से मैं आपसे पूछना निदान चाहिए। पूछ रहा हूं, मतलब ये दिक्कत मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, बिल्कुल इनके पूछ रहे हैं GD सर। के चीफ से पूछना चाहिए। न्यूज़ 24 ही पूछ सकता है और पूछ रहा है। एडिशनल चीफ ना, मैं अमित जी, न्यूज़ 24 ही ये पूछ सकता है और पूछ रहा है। कोर्ट से हमको जो है और आपसे आपके इसकी सवाल परमिशन उठाने से लेना चाहिए। पहले कांग्रेस के किसी नेता ने सवाल ये नहीं उठाया। न्यूज़ 24 ने पूछा कि आपने 2025 में जब लागू कर दी आरक्षण की नीति प्रमोशन में, तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन क्यों नहीं ली? मैंने आपसे पहले पूछा, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपके पास सकारात्मक विपक्ष के तौर पर इसका कोई निदान है क्या? आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर यदि जाएंगे और यदि पुराने रिकॉर्ड में जाएंगे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग ने बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इस मामले को लेकर। सर मैं कह रहा हूं कि यदि आप पुराने सवाल उठा रिकॉर्ड की ओर सकते जाएंगे हैं, तो लोकतंत्र में हक है, लेकिन क्या आपके पास कोई निदान है? आप सीधे तौर पर यह बताइए कि आपको लगता है कि यह रास्ता, यह फॉर्मूला, इसको अपना लो, है क्या कुछ? भाई चूंकि विपक्ष में रहने के नाते हमारे पास सीधा कोई पावर नहीं है, लेकिन पावर सरकार नहीं के पास असीमित पावर है। 160 भाई मेरी बात, चलिए मैं समझ गया, मैं बस यही बताना चाहता था कि ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना कांग्रेस बता रही कि जानबूझ करके बीजेपी या सरकार ऐसा कर रही है। उतना भी टेढ़ा मामला नहीं है। तो आप जितना सीधा है कि तो भारतीय जनता आप पार्टी की सॉल्यूशन, सरकार उलझा आप रही एक है। सॉल्यूशन को ड्राफ्ट कीजिए सर, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सरकार तक पहुंचा दीजिए या मीडिया तक पहुंचा दीजिए कि ये सॉल्यूशन चाहती है कांग्रेस। अगर है तो देख लेते हैं। चलिए मैं निशांत जी के पास आता हूं। निशांत जी, सरकार को में रहते हुए बहुत सारे दबाव को सहना पड़ता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कॉम्प्लिकेशंस जो भी हैं, सामाजिक टकराव की स्थिति हो, कर्मचारियों के हितों की टकराव की स्थिति हो, उसका सॉल्यूशन निकालें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सॉल्यूशन को निकालने में बहुत देरी हो रही है, क्योंकि कर्मचारी बेचैन है। अब एक तरफ देखिए डोरिया जी कह रहे हैं कि हम लगातार परेशान हो रहे हैं, उधर सपाक्स से लोग तोमर जी कह रहे हैं, तो कुल मिला के नुकसान तो कर्मचारी का हो रहा है ना सर। तो क्या रास्ता आप निकालेंगे? ये कोर्ट कचहरी करते करते तो कितने हजारों लोग रिटायर हो गए सर, अब फिर से कोर्ट कचहरी, फिर आपके नियम बनाने का फायदा क्या हुआ? अभिलाष जी बिल्कुल, अभिलाष जी, मैंने बहुत गंभीरता से तोमर जी की बातों को भी सुना और डहरिया जी की बातों को भी सुना। ये दोनों जो सपाक्स हो या अजाक्स हो, ये सभी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो किनारे पर खड़े होकर आनंद ले रहे हैं, और अमित जी की तो बिल्कुल राजनीतिक बातें हम बहुत देर से सुन ही रहे थे। लेकिन राज्य सरकार का जो स्पष्ट रुख है वो समाधान की दिशा में बढ़ने वाला है। 2025 का नियम ना तो न्यायालय की अवमानना था, ना ही किसी वर्ग के अधिकारों को हनन करने का था। एक जो प्रशासनिक गतिरोध बना हुआ था उसे दूर करने के लिए सरकार ने ऐसी नीति लेकर आई जिससे कर्मचारियों को प्रमोशन में ना सर, मैं आपकी नीति की आलोचना नहीं कर रहा सर, और मैं तो आपसे हमारी पूछ रहा हूं कि सरकार आप तत्परता के इसको speed up साथ करने के लिए क्या करने वाले हैं सर? हाँ जी बिल्कुल, मैं वही बोलने जा रहा हूं। हमारी सरकार जल्द से जल्द, आगे की अगर आप बात कर रहे हैं तो अब अर्ली हियरिंग में शामिल होगी और बेहतर से बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इसकी वैधानिक आवश्यकता और व्यावहारिक आवश्यकता बताएगी ताकि नियमों को लागू किया जा सके। निशांत जी, एक मेरी बड़ी दरख्वास्त है छोटी सी आपसे, एक बार अपने
जो भी, चाहे वो विधि मंत्री हो या जिसको आप इस लायक समझते हैं, उनसे जरूर कहिए कि एक बार अपने विधि से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उनको बुला करके पूछें कि ये मध्य प्रदेश के जितने भी क्रूशल मामले हैं ये इतने लंबे लिंगर ऑन क्यों होते हैं और ये चूक कैसे हो जाती है, जो एक सामान्य वर्ग के परिवार को, वर्ग का आदमी समझ सकता है, एक सामान्य बुद्धिमत्ता वाला आदमी समझ सकता है कि यार हमने नियम लेकर आए हैं तो हमको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन भी लेनी होगी। इससे सरकार की छवि को बड़ा डेंट पहुंचता है और कांग्रेस को यह आरोप लगाने का आप आधार देते हैं कि आप जानबूझ करके इस तरह से देरी कर रहे हैं और कर्मचारियों के मन में भी सरकार के प्रति असंतोष होता है। तो एक बार लीगल सेल से जरूर बात करवाइए और उनसे पूछिए कि भाई ये बेसिक चीज आपने पहले क्यों नहीं बताई हमें, जो अब हाईकोर्ट को बताना पड़ रहा है कि 2016 का स्टे है, वहां जाकर के बात कीजिए पहले, फिर इधर आइए। ये तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि बड़ी स्थिति खराब हो जाती है सर। अभिलाष जी, सरकार है, बड़ा तंत्र है, हर विषय पर लीगल परामर्श किया जाता है, दूसरे और तरीके के व्यावहारिक परामर्श किए जाते हैं। उसी आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और 20 वर्षों से लगातार, चाहे वो कर्मचारी हों, महिलाएं हों, युवा हों, किशोर हों, छात्र हों, सभी के हितों की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। में 10 वर्षों से प्रमोशन नहीं हो पाया निशांत होता है और 20 वर्षों में से 10 वर्षों से प्रमोशन नहीं हो पाए। निगाह से देखते हैं। चलिए आप समझिए, मेरा दर्द यह है कि 20 सालों से 20 में से 10 साल यानी 50% आपके कार्यकाल में प्रमोट नहीं कर पाए अपने कर्मचारियों को। हम रिटायर हो गए सर, जिस पोस्ट पर थे उस पोस्ट पर कई लोग रिटायर हुए, मेरे जानने वाले हुए। गतिरोध को दूर करने के लिए तो 2025 में सरकार नए नियम लेकर आई। सर जिंदा कौमें इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती सर। कर्मचारी 25-30 साल नौकरी करता है, 10-15 साल आप कोर्ट के कचहरी में उनके मामले अटका देंगे क्या फिर? लेकिन एक दिन में भी फैसले संभव नहीं है अभिलाष सर। आपके लिए बहुत कम समय लगेगा। विपक्ष में कभी आप भगवान ना करें कि आए, आपको एक एक दिन भारी लगेगा और आप ही लोग कुर्ते फाड़ फाड़ करके चिल्लाएंगे कि देखिए कर्मचारियों के साथ कितना गलत हो रहा है। आपको लगेगा 10 साल बड़ा लंबा समय नहीं है, पर जिस कर्मचारी को उम्मीद है प्रमोशन की उसके बारे में सोचिए। बहुत शुक्रिया निशांत बिसेन जी, अमित तावड़े जी, श्यामलाल डोरिया जी और के.एस. तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्मचारियों का मुद्दा है, उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, विपक्ष से भी पूछेंगे कि सकारात्मक तौर पर आप क्या भूमिका निभा सकते हैं इस दिक्कत को खत्म करने में। बहुत शुक्रिया दर्शकों का, नमस्कार।